वृक्ष प्रणाम, जय माता की। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और सबसे पहले तो उसका मुहूर्त क्या है, कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है। तो 6:17 से 7:45 में शुभ की चौकड़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी चौकड़ी है जिसमें हम कलश स्थापन कर सकते हैं। उसके बाद 10:42 से 12:10 के बीच में चर की चौकड़ी है जिसमें आप कलश स्थापन कर सकते हैं। जो आपके समय के अनुसार सही मुहूर्त है, आप उसमें ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा, कलश स्थापन का सही तरीका क्या है, उसमें नारियल किस प्रकार रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, वो उस बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। सबसे पहले हम इस कलश के गले में इस कलावे को धारण करते हैं। आप कलश कोई भी ले सकते हैं, स्टील का हो, तांबे का हो या कांसे का हो, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आपने जल भरना है, कम से कम आधा या आधे से ज़्यादा। उसके बाद आपने इसमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के और उसके बाद इसके अंदर आप एक सुपारी अवश्य डालें, जो कि सुख समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है। और उसके बाद आप इसमें 1 का या 5 का विषम संख्या का सिक्का अवश्य डालें। उसके बाद अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा ले सकते हैं, अन्यथा मौली लेकर के आप नारियल पे इस प्रकार लगाएं। तो मौली पे आपने ये मौली बांधनी है नारियल पे इस प्रकार से, और इसको बांध के आपने इस तरीके से रखना है। उसके बाद आम के पत्ते, आम नहीं है तो अशोक के पत्ते, हमारे शास्त्रों में पंच पल्लव अश्वत्थोदुम्बरो प्लक्षच्युतन्य ग्रोध पल्लव यानी अशोक, अश्वत्थ पीपल, बड़, आम, पलाश और उदुम्बर, ये 5 ऐसे पेड़ हैं जिनके पत्तों को आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस प्रकार ये पत्ते रखने हैं और उसमें नारियल को इस प्रकार लेटा के रखना है। जी हाँ, इस प्रकार नारियल को हमेशा लिटा के रखना है। ये विशेष समझने वाली बात है, क्योंकि कहते हैं कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनम ऊर्ध्वस्त्रस्य वस्त्रम बहुरोग विद्रते प्राचीमुखम वित्तम विनाशनाय तस्मात् शुभम सम्मुखम नारीलेशम। अर्थात कि अलग अलग दिशाओं में रखने से अलग अलग प्रकार का विनाश होता है, इसलिए इसको हमेशा सन्मुख, मतलब आपके सन्मुख रखना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर हम नारियल का जो मुख है उसको नीचे की तरफ रखते हैं तो नीचे रखने से शत्रु की वृद्धि होती है। खड़ा करके रखते हैं अर्थात इस प्रकार से, तो रोग बढ़ता है, घर में बीमारियां आती हैं। इसलिए हमेशा इसको सन्मुख आपकी तरफ, अर्थात अगर मैं इस प्रकार पूजा कर रहा हूँ तो मेरा मुंह इस प्रकार होना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जब कभी भी आप कलश स्थापन करें तो इसका विशेष ध्यान रखें, ये आपकी तरफ होना चाहिए। जिस प्रकार देवी देवताओं की मूर्ति आपके सन्मुख होती है, आपके समक्ष होती है, ठीक उसी प्रकार आपको भी इस कलश का जो नारियल का मुंह है आपको अपनी तरफ रखना चाहिए। ये इस कलश का, इस नारियल का मुख है। इस मुख से ही ये पेड़ से अपने भोजन को ग्रहण करता है। और अगर आप इसको यहाँ से छिलेंगे तो आप देखेंगे इसकी 2 आंखें और एक मुख इसी जगह पर होता है, इसलिए ये इसका मुख है। तो जब भी हम कलश स्थापन करें तो विशेष रूप से ये ध्यान दें कि इसको इस प्रकार से स्थापित करें। इस प्रकार स्थापित करने के बाद आप कलश पे तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फूल माला चढ़ा के प्रार्थना करें कि हे कलश देवता, हे वरुण देवता, आप हमारे घर में स्थापित रहें। जिस प्रकार आप जल से भरे हैं, अन्न से भरे हैं, उसी प्रकार हमारा घर भी जल से परिपूर्ण रहे, अन्न से परिपूर्ण रहे। और ये जो पत्ते हैं ये प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, हर्ष उल्लास का प्रतीक माना जाता है। तो हमारा घर भी इसी प्रकार से हर्ष उल्लास के साथ बना रहे। तो ये प्रक्रिया है कलश को स्थापित करने की। और विशेष रूप से नवरात्रे आ रहे हैं तो एक आपके लिए हमेशा से मैं कहता हूँ
कि नवरात्रों में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाएं, जिसमें आपने प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाते हुए ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः या महालक्ष्मी नमः किसी भी मंत्र का 11 बारी जल करते हुए आप चढ़ाएं। और देवी का जब भी आप पूजन करते हैं एक बेलपत्री तोड़ के वो बेलपत्री आप देवी को अर्पित करें। लक्ष्मी जी के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत अच्छी होगी। अन्नदान करें, महादान करें, वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं। माँ भगवती आप सभी को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध के। सभी को वृक्ष प्रणाम।